सभी ने गुरुकुल में शिक्षा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या किसी के बारे में आपने उन्हीं की जुबानी सुना है कि आखिरकार गुरुकुल में शिक्षा का महत्व क्या कुछ होता है, किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है और वहाँ की दिनचर्या से लेकर के वहाँ पे आखिरकार रहने रहने का क्या कुछ वातावरण देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर आनंद चेतन महाराज जी मौजूद हैं। तो आनंद चेतन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। आप बाल्यावस्था से ही इसके अंतर्गत जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए और किस प्रकार से आपका इसमें प्रवेश हुआ है उसके बारे में बताइए। सभी दर्शकों को राधे राधे। और मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं गुरुजी के पास आया और दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैं अपने जीवन की कुछ बातें यहाँ शेयर करूँगा आपसे। बिल्कुल महाराज। तो मेरे माँ बाप ने शुरू से ही अच्छा संग किया है और हमें भी अच्छे संग में लगाया है। सत्संग में जाते थे, कीर्तन में जाते थे, तो मेरा शुरू से ही भगवान के प्रति ज़्यादा लगाव था। पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो पिताजी कीर्तन में जाते थे तो छुप करके चला जाता था कीर्तन सुनने के लिए और फिर रात ही आ जाता था। तो शुरू से ही मेरा भगवान के प्रति ज़्यादा लगाव है। और उसके बाद मैं गुरुजी के पास आया। पहले तो मैं केवल कथा सीखने के लिए आया था, बिल्कुल संत बनने के लिए नहीं आया था। लेकिन गुरुजी के पास आकर के गुरुजी संतों के सानिध्य में सत्संग में ले जाते थे और गुरुजी की बातें सुन करके मेरा मन चेंज हो गया, बदल गया। और अब मेरा मन करता है कि बस भगवान के ही गुरुजी के चरणों में गुरुजी की सेवा करें और संसार में मन नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि आपका संसार में मन नहीं लगता, आपका गुरुजी के चरणों में ही मन लगता है। तो ऐसा वहाँ पे आपको गुरुकुल के अंदर क्या शिक्षाएं दी गई हैं, किस प्रकार से आपको ऐसी शिक्षा को देने वाले उस गुरु का सम्मान आपने किया है, इन सभी के बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो बच्चे को संस्कार देने वाली जो होती है उनकी माँ होती है। बिल्कुल। जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने माँ जैसे आचरण करती है वैसा ही आचरण उनका बेटा या बेटी करते हैं। 50% संस्कार बच्चे के माँ के गर्भ में पड़ते हैं। बिल्कुल। माँ 9 महीने जैसे आचरण करेगी, सत्संग करते हैं या कीर्तन कथाओं में जाती हैं, तो भक्त बच्चा पैदा होता है। और जन्म के बाद में भी हमें माँ बाप को बच्चों को यही संस्कार देने चाहिए कि आजकल के जो बच्चे हैं कुसंग के कारण संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे लोगों का संग करवाना चाहिए, संतों के पास ले जाना चाहिए, कथाओं में ले जाना चाहिए। जहाँ से बच्चों को संस्कार मिलते हैं वहाँ हमें बच्चों को ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम राम जी के पद चिन्हों पर चलते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने भी यह नियम जब भगवान ने अवतार लिया था तो प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान ने भी ये नियम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। तो भगवान सबसे पहले अपने माँ बाप को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते थे। आजकल हम लोगों का तो अनुभव है, हम तो घर घर में जाते हैं सत्संग करने के लिए, कथाएं करने के लिए, तो बच्चे कहते हैं कि बेटा संत जी आए हैं, इनको प्रणाम करो। पुलकित जी, आपने देखा होगा कि माँ बाप जैसे संतों को या मंदिर में जैसे प्रणाम करेंगे, अगर उनके साथ में उनका बेटा है तो वो वैसे ही प्रणाम करेगा। बिल्कुल। सबसे पहले माँ बाप को संस्कारवान होना चाहिए। माँ बाप में संस्कार होंगे तो उनके जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो अपने आप ही उनमें संस्कार चले जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को देख करके ही आचरण करते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप को ही हमें संस्कार बनना चाहिए, माँ बाप को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बच्चों की बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों की बातचीत में आपको बता दूं कि सांसारिक और आध्यात्मिक ये शिक्षा दोनों बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है। और इस शिक्षा को आखिरकार आपने तो बचपन से ही लिया है, तो आप अपना अनुभव किस प्रकार से 4 शब्दों में बताएंगे कि इस प्रकार से ये बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और आध्यात्मिक और सांसारिक
इन दोनों शिक्षा का इनके जीवन में क्या कुछ महत्व रह सकता है? इसके संदर्भ में मैं एक बिल्कुल। ही बात कहूँगा कि जो आध्यात्मिक पद्धति से जो शिक्षा प्राप्त करते थे पहले, आजकल बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। तो मोबाइल का अगर यूज अच्छा किया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है। अगर का उस मोबाइल का यूज दुरुपयोग में लेते हैं हम, तो मोबाइल हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। अब मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ बिल्कुल। कि मोबाइल का यूज जो है, उपयोग, मैंने रामकथा तैयार की है, केवल मोबाइल से तैयार की है। तो अगर मोबाइल का उपयोग अच्छा हो तो हमारे लिए वो बहुत सहयोगी है हमारे रास्ते में। अगर फ़ोन का उपयोग अच्छा नहीं है तो हमारे मार्ग में वो बाधा बनाने वाला भी है। तो सब बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि किस प्रकार से सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।